भाई कहाँ चली गई जूजी? अरे जो आ गए आ गए, कुत्ते आ गए कुत्ते, अब तो इसको काटेंगे सब। कहा था ना बाहर मत भागना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए, नाश्ता तो मैंने कर लिया है और जूजी का अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। जूजी मेरी मदरहुड की जो पोजीशन होती है ना, मतलब मदरहुड वाला जो नेचर होता है ना, जूजी उसमें चली गई है। उसने अभी अपनी उसकी जो बॉल है, जो जिससे वो लोग खेलते हैं, उसको अपना बेबी समझ रही है वो। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जूजी की डिलीवरी तो हुई नहीं, कोई बेबी वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। लेकिन वो खाना नहीं खा रही है, उसने खाना भी छोड़ दिया है। बस रोती रहती है और मुझे एक भी काम नहीं करने देती है। मतलब कहती है कि मेरे पास बैठे रहो, और मतलब सारी अटेंशन उसको मेरी चाहिए होती है। इसलिए कल मैंने ना नहाया भी नहीं था, बस ब्रश व्रश करके जैसे तैसे खाना खाया था। बाकी पूरा टाइम कल मैंने उसको दिया, मतलब उसके पास बैठी रही, लेटी रही। मैं भी सोती रही, सो रही, उठ रही हूँ, जग रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसके पास से मैं नहीं उठी। और वो भी मेरे पास कभी सो रही है, कभी मेरे से बातें कर रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और चलिए, मैं एक बार आपको जूजी से मिला देती हूँ। ये देखिए, ये रही मेरी जूजी, अपने प्याले से क्यूट से घर में लेटी है। और देखो, इसने अपनी बॉल को ना अपना बेबी समझ लिया है। देखो गुस्सा कर रही है, इसको लगता है ना ये बॉल अगर मैं थोड़ा सा टच भी करूंगी ना, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा एंग्री होने लगती है। ये फिलहाल अभी ये मुझे नहीं डांट रही है, ये डांट रही है इसको, जैक को, क्योंकि ये जैक ना उससे बात करता है, उसके पास आता है ना, तो वो गुस्सा करने लगती है। नहीं करो नहीं करो, जूजी को अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटा, नहीं करो। और जूजी को अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन। नो, बैड हैबिट, नो नो नो। हाँ हूँ, मैं यहीं पे हूँ, सिट डाउन। गुड बॉय। 2 दिन से ना मैं जूजी को ही सारी अटेंशन दे रही हूँ, जूजी के पास ही बैठी रहती हूँ, जूजी मेरे पास ही रहती है। इसको छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाती, और थोड़ी देर के लिए जाती भी ना वॉशरूम वगैरह, तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेचर क्या हो गया है। जूजी छोटा बेबी कहाँ है? जूजी तुम्हारा छोटा बेबी कहाँ है? ये मैं ले लूं, ले लूं, छोटा बेबी ले लूं? देखो कैसे गुस्सा कर रही है। छोटा बेबी ले लूं? दे दो मुझे छोटा बेबी, छोटा बेबी दे दो। देखो, देखा आप लोगों ने, इसने इसको अपना बच्चा समझ रखा है और इसको लेके ही अपने पास बैठी रहती है। और जाएगी भी ना, अगर पूरे रूम में कहीं पे भी जाएगी तो इसको मुंह में दबा भी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बॉल है, देखो। और कहाँ छुपा दिया, पीछे रखा और खुद आगे बैठ गई, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना, एकदम बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, लोगों से बचाती है, बिल्कुल वही हरकतें कर रही है ये। मदरहुड वाला नेचर बना रखा है इसने इस टाइम अपना। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मतलब मैं इसको इस नेचर से कैसे बाहर निकालूं। ये खाना भी नहीं खा रही है अभी, कल कल से इसने कुछ नहीं खाया। एक्चुअली 24 घंटे से भी ऊपर हो चुका है जूजी को खाना खाए हुए। और इसकी पसंद का भी मैं खाना दे रही हूँ ना, ये वो भी नहीं खा रही है, मतलब कुछ नहीं खा रही है, पानी तक नहीं पी रही है। सोचो आप, पानी तक नहीं पी रही है। तो अभी मैंने इसके लिए जो खाना बनाया है, जो मैं इसको देती हूँ प्रॉपर, वो नहीं खा रही थी। बस इसने ऐसे सूंघा और वापस अपने घर में वापस आ गई, देखो। तो मैंने इसको जबरदस्ती पकड़ के अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खिलाया, तब इसने बहुत ही थोड़ा खाया। और फिर वापस आके अपने घर में, मतलब पकड़ के मैंने इसको जबरदस्ती खिलाया, तब जाके इसने थोड़ा बहुत खाया है। नहीं तो खाना पीना इसका बिल्कुल छूट गया है। ऐसा तो ये कमज़ोर हो जाएगी। और मेरे को जूजी की इस वक्त बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि क्या करूं मैं। अनुज से भी इस बारे में कल मैंने बात की, वो भी इससे बात करके कह रहे थे कि जूजी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस रोती है। मतलब वैसा रोना नहीं कि जैसे इंसान दुख में रोता है। इसका कुछ नेचर अलग है, मेरे बच्चों का थोड़ा अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह का ये बर्ताव करती है।
और लगता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं यहाँ से उठ भी पाऊंगी, क्योंकि जूजी रोने लगती है। वो मेरे को कहीं भी आने जाने नहीं दे रही। मैं भी तब से बैठी हूँ यहाँ, बैठे बैठे मेरी कमर में भी दर्द हो गया। सोच रही हूँ मैं लेट ही जाती हूँ इससे अच्छा, क्योंकि जूजी तो अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैंने धीरे से उठने की कोशिश की तो ये चौकन्नी हो गई, उठ के मेरे को ऐसे देखने लगी। कहाँ जा रहे हो मेरे को छोड़ के? अभी भी देखो ये मेरे कपड़े पे बैठी है, कपड़े पे बैठी है कि अगर मैंने जरा सा भी उठने की कोशिश की तो इसको तुरंत पता चल जाएगा। सबको बता रही हूँ कि जूजी बहुत चौकन्नी रहती है। जूजी को मम्मा अपने पास चाहिए इस वक्त, है ना? मैं यही रहूँ, मैं यही रहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ? अच्छा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यही हूँ, मैं अपनी जूजी के पास हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी, आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। खूब अच्छे से एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। A few moments later. तो जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पराठा। और ये पराठा ना काफ़ी यूनिक है। मैं शादी से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती थी, तो आज मुझे वही समय याद आ गया है, तो सोचा क्यों ना कुछ नया बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। जूजी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है यार, इतना तंग कर रही है। अभी देखो देखो, ये यहाँ पे टहल रही है और रो रही है, कूं 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 कर रही है। फ्रेंड्स, मेरा पराठा रेडी हो गया है और मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। मैं अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अच्छी लग रही है ना। बहुत बढ़िया है। तो जी फ्रेंड्स, पराठा मैंने खा लिया है, बहुत ही अच्छा था, यम्मी था। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं जूजी को थोड़ा नीचे घुमा के ले आऊँ पार्क में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है। तो सोचा मैं भी घूम लूँगी, और स्पेशल तो मैं जूजी के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो थोड़ा बाहर घूमेगी ना तो इसको अच्छा लगेगा। तो जैक को मैं लेके नहीं जा रही हूँ, जैक को मैंने रूम में कर दिया, क्योंकि मैं एक साथ दोनों को हैंडल नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि जूजी इतना ज़्यादा उछलती है, इतना उछलती है। बट अभी ये जिस तरह का बिहेव कर रही है, देखते हैं। बाहर जाने के नाम पे तो वैसे भी खुश हो ही जाती है ये। तो चलिए, मैं इसको जूजी को पट्टा और लीज वगैरह के साथ नहीं ले जा रही, मैं इसको गोद में ही लेके जाऊंगी। और मैं नीचे भी नहीं उतारूंगी, क्योंकि डॉग वगैरह भी रहते हैं तो अटैक भी कर सकते हैं। तो गोद में ही लेके जाऊंगी और गोद में ही लेके घुमा के इसको ले आऊँगी। तो चलिए चलते हैं। बहुत तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जूजी को लेके निकल गई हूँ और लिफ्ट बुलाई है, लिफ्ट आ रही है अभी। और ये बहुत ज़्यादा उछल रही है। मैं एक साथ दो चीज़ें पता नहीं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं। चलिए मैं नीचे ही जाके आपसे फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा हमारी सोसाइटी में एक्चुअली 2 पार्क हैं। एक आगे है, ये बैक साइड का है, जो हमारे फ्लैट के ना एकदम सामने ही पड़ता है नीचे की तरफ, जो आपने नोटिस किया होगा, कई बार मैंने आपको दिखाया होगा। तो जूजी को मैंने भी नीचे छोड़ दिया है, काफ़ी खुश है। उधर नहीं जाना है जूजी। और ये पार्क ना खाली रहता है, क्योंकि ये पार्क भी बहुत अच्छा है। इसमें देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी अच्छा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ यहाँ पे।
और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे ना। बैठने का भी बहुत अच्छा बना रखा है, देखिए मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ। देखिए चलिए मैं एंजॉय करती हूँ, यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर जूजी के साथ, फन करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं जूजी की एक्टिविटी दिखाती हूँ आपको, कितनी खुश है गाइस। ये इतनी चालू है ये ना, मतलब मौका ढूंढ रही है कि कब मैं थोड़ा वीडियो में बिजी हूँ, ब्लॉग में, और ये फटाक से भागे। इसको देख के कोई कहेगा कि ये बीमार है। इसने 24 घंटे से कल से खाना नहीं खाया है और ऐसे भाग रही है जैसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा तो एक्टिव कोई है ही नहीं यहाँ पे। बाहर एक्चुअली हैं बड़े बड़े सोसाइटी के जो डॉग होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, वो हैं। अब उसने अगर इसको, ये भाग भी इतनी तेज रही है, उन लोगों ने अगर इसको देख लिया ना तो इसको नोच खाएंगे, लेकिन ये मानती नहीं है, गंदी लड़की। थक गई, थक गई, आ जाओ गोद में आ जाओ मेरा सोना। देखो जूजी थक गई है और कह रही है मम्मा मुझे गोदी में ले लो और भागो। मैं कहा था धीरे धीरे आराम से यहाँ पे वॉक करेंगे, पर नहीं, तुम्हें तो रन करना है, तुम्हें भागना है, जोर जोर से भागना है, शैतानी करनी है। ओ तेरी, देख इतना ज़्यादा तुम्हें, कहाँ से तुम इतनी एनर्जी लाती हो ये बताओ मुझे। इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो? पूछ रही हूँ मैं। कुछ कल से कुछ खाया नहीं है और ऐसे भाग रही हो जैसा लगता है तुमसे एक्टिव कोई है ही नहीं। शैतान। खुश होने की जरूरत नहीं है, अब नहीं लेके आऊंगी मैं तुम्हें, तुम गंदी हो जूजी, बैड गर्ल, बैड गर्ल है ना जूजी। अब नहीं भागना, ठीक है? हाँ थक जाओगी फिर तुम। चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पे और फिर मिलती हूँ आपसे। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। मैं ये सोच रही हूँ कि पिछले 1 साल से मैं एक बार भी यहाँ आई क्यों नहीं कभी कभी होता है ना, घर से निकलने का मन ही नहीं करता। अभी तक तो काम रहता था, तो काम पे जाना, फिर घर आना, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। बट अभी तो मैं घर पे हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि मैं डेली आऊँ, कम से कम आधे 1 घंटे बैठूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। इस पार्क में ना सबसे ज़्यादा पेड़ है, वो जो आगे है उसमें कम है और उसमें स्पेस भी थोड़ा कम है। वो छोटा पार्क है, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अच्छा है। जिस दिन डैडी की छुट्टी होगी ना, हम लोग आएंगे यहीं पे, ठीक है? ठीक है ना जूजी? कुछ बोलेगी नहीं अभी। चलिए फ्रेंड्स, मैं तब तक आपको यहाँ पार्क से अपना फ्लोर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा फ्लोर, आप ऊपर से काउंट करिए, ऊपर से हमारा 3रा फ्लोर है। ये जो लाइनिंग देख रहे हो आप, ग्रीन लगा हुआ है, उसके जैक दिखाई दे रहा है, जैक तो कमरे में है ये रही हमारी पूरी बिल्डिंग नीचे तक जी। हाय कहाँ चली गई जूजी? अरे जो आ गए कुत्ते, आ गए कुत्ते, अब तुझको काटेंगे सब। कहा था ना बाहर मत भागना। अरे चुप हो जा, सब आ जाएंगे। चुप हो जा चुड़ैल। देखो कैसे चिल्ला रही है। डैडी से तेरी शिकायत करूंगी मैं। तू समझती क्या अपने आप को? सारे कुत्ते इकट्ठा कर ले यहाँ पे, खा जाएंगे तुझको 2 मिनट में, समझी? जितना ड्रामा करती है, इसीलिए तेरे को नीचे नहीं लेके आती मैं। अब नहीं लेके आऊंगी, तो उससे अच्छा तो जैक है, कम से कम वो शांत तो रहता है भगा दिया तुमने उसको। समझती क्या हो अपने आप को? शेरनी हो क्या तुम? गंदी लड़की। आने दो, डैडी को तेरी शिकायत बताऊंगी तो बेचारा वहीं पे खड़ा है। लोग अपना फ्लैट किधर है? चलो आ जाओ आ जाओ।
तो जी फ्रेंड्स, मैं और जूजी घर पर आ गए हैं और जूजी बहुत खुश है। आते ही ना जैक के कान में कुछ फुसफुसा रही थी, कह रही थी मैं तो अकेले अकेले भाई तू तो यही बंद रहा। और इसलिए जैक ने गुस्से में ना जूजी का जो घर था उस पे सुसु कर दी है कि मेरे को क्यों नहीं ले गई। वैसे मैं कितना भी छुपाने की कोशिश करूँ ना, इन दोनों को पता चल ही जाता है। जब जूजी को लेके जाती हूँ तो जैक को पता चल जाता है, जैक को लेके जाती हूँ तो जूजी को भी पता चल जाता है। तो घर पे आ गए हैं हम लोग। अब देखो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। वैसे तो उसके घर पे किया है, वो साफ कैसे कर सकती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद पार्क में बैठ के।